दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। इस बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत, इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीट और इन 90 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी पार्टी 46 सीटें जीतती है वही छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए आज का ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बालोद की 3 विधानसभा सीटों की। तो इन 3 सीटों में से 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला है बालोद बाजार। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। और अगला जिला बलरामपुर। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और ये दोनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टी 0 पर है। और अगला जिला बस्तर। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला बेमेतरा। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला बीजापुर। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट और ये 1 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। और अगला जिला दंतेवाड़ा। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट और ये 1 सीट आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और अगला जिला धमतरी। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और ये तीनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है दुर्ग। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट और इन 6 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगला जिला है गरियाबंद। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और ये दोनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है चंपा। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट और इन 6 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला है जसपुर। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और ये तीनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और कबीरधाम की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला कोंडा गांव। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और इन 2 सीटों में से 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और कोरबा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगला जिला कोरिया। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और ये तीनों सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं। और अगला जिला महासमुंद। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट और इन 4 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला मुंगेली। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट और ये दोनों सीटें आईएनसी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला नारायणपुर। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट और ये 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है। रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 3 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 2 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं। और रायपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं 3 सीटें और बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। और अगला जिला है राजनांदगांव। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट और इन 6 सीटों में से 2 सीटें आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं और 3 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। और अगला जिला है सुकमा। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट और ये 1 सीट आईएनसी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला है सरगुजा। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला है सूरजगढ़। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। और अगला जिला है कांकेर। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट और इन 3 सीटों में से आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और 2 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये रहा छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 62 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 24 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं और 4 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस भी पार्टी के पास 46 सीटें होंगी वही
छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और रोजाना ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।